नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोलें और क्या छोड़ें। श्री कृष्ण चरित्र इतना विशाल है और सारी दुनिया में ऐसा चरित्र कहीं नहीं मिलेगा कि यदि हम कुछ भी कहें तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। फिर भी आइए हम कृष्ण जी के चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। श्री कृष्ण एक ऐसे जननायक के रूप में हमारे सामने आते हैं जो सर्व शक्तिशाली हैं। इसके साथ ही साथ वे बहुत विनम्र हैं। बचपन में वे एक शरारती बालक के रूप में नजर आते हैं, माखन चुराते हैं। फिर थोड़े बड़े होने के बाद उनका प्रेमी स्वरूप सामने आता है, जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में वे प्रेम की एक नई गाथा लिख देते हैं। फिर वे कुछ समय बाद एक योद्धा के रूप में आते हैं और योद्धा के रूप के बाद वे सारी दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान कराने वाले एक दार्शनिक और एक महाज्ञानी के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। वह भगवत गीता आज दुनिया की सारी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और सारी दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखा रही है। जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है उसे कर्म का ज्ञान उससे मिलता है, और जो व्यक्ति उसे भक्ति के रस में डूबना चाहता है उसे उसी गीता में भक्ति का ज्ञान मिल जाता है। श्री कृष्ण का सामर्थ्य ऐसा, पहली गाली सुनने के बाद ही, शत्रु का वध करने की शक्ति होने के बाद भी 99 गालियां और सुनने का सामर्थ्य होना उनके धैर्य और सहनशीलता को परिभाषित करता है। इसके साथ ही साथ वे हमेशा सुदर्शन जैसा विनाशकारी शस्त्र अपने पास रखते हैं, परंतु इसके बाद भी उनमें मुरली बजाने की करुणा और प्रेम रखने का धैर्य है। यानी एक तरफ योद्धा, एक तरफ प्रेमी। कैसा अद्भुत चरित्र है। क्या कभी आपने श्री कृष्ण के अलावा कहीं और ऐसा अद्भुत चरित्र देखा है? शायद इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। हर माता यह चाहती है कि बालक हो तो कृष्ण जैसा हो। हर प्रेमिका यह चाहती है कि प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा हो। और जब वे अपने राजनीतिक स्वरूप में आते हैं तो वहाँ पर भी वे अद्भुत रूप में सामने आते हैं। महाभारत के युद्ध में सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ सारथी का रूप चुना और बिना शस्त्र उठाए पूरे महाभारत का फैसला कर दिया। अद्भुत, अकल्पनीय शब्द शायद भगवान श्री कृष्ण के लिए ही बना है। द्वारका के राजा होने के बाद भी सुदामा जैसे मित्र को गले लगाने वाले और अपने हाथों से सुदामा के चरण धुलाने वाले और प्रेम से कच्चे चावल खाने वाले कृष्ण, आप देखिए यहाँ पर प्रेम और मित्रता और अहंकार रहित जीवन किसे नहीं प्रेरित करेगा। इसके साथ ही साथ मृत्यु के फन पर खड़े होकर भी नृत्य करने की सामर्थ्य रखने वाले भगवान श्री कृष्ण, कैसा अद्भुत चरित्र है। महाभारत के युद्ध में शुरू होने के पहले उन्होंने सारे संसार को कर्म और ज्ञान का संदेश देने वाली गीता, भगवत गीता की रचना की। अद्भुत। आप खुद सोचिए कि उनका जीवन पूरा संघर्षमय रहा। उनके पैदा होने के पहले ही उनके भाइयों की हत्या कर दी गई। उन्हें जान बचाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा और उनके माता पिता कारागृह गृह में रहे। ऐसा कष्टप्रद जीवन, पैदा होते ही साल जिनका जीवन जीने लेने के लिए उनके सगे मामा तत्पर रहे, राक्षसों को भेजा और किसी प्रकार उनका जीवन बचा। और उसके बाद उन्होंने जीवन से कहीं हार नहीं मानी। यह हमें बताता है कि कृष्ण कहीं भागे नहीं। उन्होंने जीवन को समग्र रूप में स्वीकार किया और उन्होंने समस्याएं नहीं बताई, जैसे आज के समय की युवा पीढ़ी और लोग उनके जीवन से सीख सकते हैं जो सिर्फ समस्याएं बताते हैं। श्री कृष्ण जैसा कष्टपूर्ण जीवन की शुरुआत भला किसकी हो सकती है। उन्होंने
अपने जीवन की रक्षा के लिए भी संघर्ष सहना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने जीवन से कभी शिकायत नहीं की। जीवन को समग्र रूप में जिया और लोगों को संदेश दिया कि यदि आप मानव शरीर में हैं तो जीवन के संकटों से निकलकर एक विजेता, एक महान योद्धा बन के कैसे बाहर आया जाता है। इसके साथ ही साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, सरलता, चंचलता जो बचपन में थी, इसके साथ ही साथ भक्ति और समर्पण, अभिमान उनमें बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने दिखाया, हाथ में सुदर्शन चक्र रखकर सामर्थ्यवान होने के बाद भी दुनिया को शांति का संदेश दिया जा सकता है। एक तरह से कहा जाए कि यदि आपके पास शक्ति है तभी आप शांति की बात कर सकते हैं। उसका भावार्थ यही है कि यदि आप शक्तिशाली हैं तो ही आप में क्षमता है कि आप शांति की बात कर सकें। यानी शांति की बात करने के लिए भी हाथ में सुदर्शन जैसी शक्ति होना जरूरी है। शायद भारत भी अब उनकी नीति पर चल रहा है, शक्ति के साथ शांति की बात। और फिर ऐसा महान अद्भुत चरित्र आज पूरा देश जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहा है, श्री कृष्ण को याद कर रहा है और उनकी भक्ति में डूबा हुआ है। परंतु भक्ति में डूबने के साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जीवन जीने का जो असल संदेश भगवान हमें दिया है, हम उस पर भी ध्यान दें और जीवन से सिर्फ शिकायतें न करें, बल्कि हम जीवन में समाधान भी खोजें। क्योंकि यदि शिकायत करते रहे तो शिकायत करते हुए ही जीवन बीत जाएगा। श्री कृष्ण कभी भागकर किसी जंगल में नहीं गए, वे इसी संसार में रहे और इसी संसार में उन्होंने कष्टों का सामना किया, लेकिन एक विजेता की तरह एक गौरवशाली मार्ग बनाकर वे उससे बाहर निकले और इसीलिए उन्हें जन जन का हीरो माना जाता है। और भगवान है वे, ये बात बिल्कुल सच है। परंतु इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण लोक नायक भी हैं और जन नायक भी हैं। जहाँ प्रेम की बात होती है तो भी श्री कृष्ण जैसा अद्भुत प्रेम जो राधा कृष्ण का है वो युगों युगों तक लोग याद रखेंगे और रखते हैं। फिर यह चर्चा जो हमने सामान्य रूप से की, इसमें बहुत सारे विषय आए और बहुत सारे विषय छूट गए, क्योंकि इसके लिए कई घंटे भी अपर्याप्त होंगे। तो फिर यह चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। और आपके यदि कोई विपरीत राय हो तो उससे भी आप हमें अवगत कराएं। अभी तो हम इतना ही कहेंगे, जय श्री कृष्ण। इस विषय पर हम फिर से कभी विस्तार से एक बार और चर्चा करेंगे। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी।